हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका। आज मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लाई हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगी। जो हमारे हिंदी साहित्य के रीतिबद्ध कवि हैं, उनकी जो रचनाएं हैं और जो कवि हैं, आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, रीति सिद्ध काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ कवि जो है वो किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो इसका आंसर होगा बिहारी जी। ठीक है, इसका आंसर होगा बिहारी जी। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन हैं। तो ये तो नाम से पता चल रहा है कि इसके जो रचयिता हैं वो बिहारी जी ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहारी ने अपनी प्रसिद्ध रचना में कुल कितने दोहे लिखे हैं। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो मैंने बताया भी था कि उन्होंने कल कितने दोहे जो है वो लिखे थे। अगर 700 आए तो आपने 700, अगर 13 ना आए तो आपने 700 पे क्लिक करना है, और जब 713 आ जाए तो ये आपने 713 पे ही क्लिक करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 713। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई मुख्यतः किस रस पर आधारित थे। तो किस रस पे आधारित थे वो बिहारी सतसई जो थी, वो जो रीति काल के कवि हैं उन्होंने मोस्टली जो है वो श्रृंगार रस का ही प्रयोग जो है वो किया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा श्रृंगार रस। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। जो बिहारी थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे, तो वो थे ऑप्शन नंबर ए, महाराजा जयसिंह के। फिर है, मतीराम किस काव्य धारा के प्रमुख जो थे वो कवि हैं। तो हम कौन सी काव्य धारा पढ़ रहे हैं, अगर सबने जो है वो ऊपर टाइटल ठीक से पढ़ा होगा तो वो खुद ही उनको आंसर पता चल जाएगा कि वो जो है वो, जैसे बिहारी जी रीति सिद्ध हैं वैसे ही मतीराम भी जो है वो रीति सिद्ध कवि ही माने जाएंगे। ठीक है, रीति सिद्ध जो काव्य धारा के कवि हैं। फिर है, रसराज के रचयिता कौन हैं। जो 7th हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर होगा वी मतीराम जी। नेक्स्ट है, ललित ललाम किसकी रचना है। तो ललित ललाम किसकी है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है इसका सही आंसर होगा मतीराम जी। अगर आप लोग भी इस वीडियो में आप भी अपने जो है वो ऑप्शन लगाइए, आप भी अब चूज़ कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक होते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो वीडियो को ध्यान से देखना है और आंसर खुद देने की कोशिश करने हैं, ताकि जो है वो आपका भी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो साथ साथ में चलती रहेगी। आप कितना जो है वो दे पा रहे हो जो आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है, रीति सिद्ध कवियों की भाषा मुख्यतः कौन सी है। तो कौन सी है उनकी भाषा, मोस्टली जो है वो ब्रज भाषा ही है रीति काल के कवियों की। रीति सिद्ध काव्य में किस पक्ष की प्रधानता है। ठीक है, किस पक्ष की प्रधानता है वो मैंने आपको बताया भी है कि श्रृंगार रस की उसमें प्रधानता है। नेक्स्ट है, बिहारी की काव्य शैली कैसी मानी जाती है। तो बिहारी जी तो बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के। तो जो उनकी शैली है वो क्या है, संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण है। ठीक है, उनकी शैली ही ऐसी है, उनका जो लिखने का नज़रिया है वो ही ऐसा है कि मतलब बहुत ही प्रभावपूर्ण है। ठीक है, बिहारी के दोहों में किसका उत्कृष्ट चित्रण है। इसका उत्कृष्ट चित्रण है श्रृंगार और नीति का। ठीक है, नेक्स्ट है, मतीराम सतसई के रचयिता कौन हैं। तो ये आपको ऐसे ही क्लियर हो गया होगा कि मतीराम सतसई और मतीराम ही इसके क्या हैं, रचयिता हैं। ठीक है, रीति सिद्ध कवि हैं ये। मतीराम किसके भाई थे।
तो मतीराम जी थे वो किसके भाई थे? तो इसका आंसर होगा ये जो थे वो भूषण के भाई थे मतीराम। नेक्स्ट है भूषण, मतीराम और चिंतामणि आपस में क्या थे? देखो हमने पहले भी देख लिया कि जो मतीराम है वो आपस में भूषण जो भाई हैं, चिंतामणि भी इनके क्या थे? भाई ही थे। ठीक है, चाहे चचेरे थे चाहे फुफेरे थे, पर थे वो कौन से? भाई थे। ठीक है, मतीराम, भूषण और चिंतामणि। ठीक है, तीनों ही ये आपस में भाई थे। चिंतामणि जो है वो, भूषण जो है वो अलग अलग काव्यधारा के कवि हैं, बट ये जो है वो तीनों ही आपस में इनका रिलेशन भाई का था। रीति सिद्ध कवियों ने किस भाषा को समृद्ध बनाया है? तो हमने पहले भी देखा कि जो रीति काल के कवि हैं उन्होंने जो है वो ब्रज भाषा को क्या बनाया है? समृद्ध जो है वो बनाया है। नेक्स्ट है सतसई का अर्थ क्या है? सतसई का अर्थ क्या है? तो सतसई का अर्थ ही होगा 700 दोहे। ठीक है, यही इसका मीनिंग है, 700 दोहे। नेक्स्ट है बिहारी के काव्य में अलंकारों का प्रयोग कैसा है? तो कैसा उन्होंने प्रयोग किया है अलंकारों का? तभी तो वो फेमस हुए क्योंकि उन्होंने जो है वो उत्कृष्ट, अत्यंत उत्कृष्ट अलंकारों का प्रयोग जो है वो किया है। रीति सिद्ध कवियों की प्रमुख विषय क्या है? तो रीति सिद्ध कवि जो है उनका प्रमुख विषय क्या है? श्रृंगार। नेक्स्ट है बिहारी के दोहे किस छंद में लिखे गए हैं? तो जो बिहारी के दोहे हैं वो दोहा छंद में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है 21 बिहारी का पूरा नाम क्या है? तो बिहारी का पूरा नाम क्या है? बिहारी लाल। नेक्स्ट है बिहारी का जन्म किस राज्य में माना जाता है? तो बिहारी का जन्म जो है वो, अगर आपने इसका जीवन परिचय देखा होगा तो इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश ग्वालियर क्षेत्र में माना जाएगा। मतीराम की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऐसी कौन सी रचना है जिस कारण जो है वो प्रसिद्ध हुए हैं? तो वो हमने शायद देखी भी है, तो वो है रसराज। ठीक है, जिसके कारण जो है इनको प्रसिद्धि मिली है। रीति सिद्ध कवियों के काव्य में किसका सुंदर चित्रण मिलता है? किसका चित्रण मिलता है? तो वो हमें मोस्टली मिलता है नायक नायिका का भेद। ठीक है, श्रृंगार रस की उसमें प्रधानता है, वियोग श्रृंगार है, सब कुछ उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मोस्टली मतलब नायक नायिका की ही बात जो है वो उसमें की गई है। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो हमने देखा ही है कि वो कौन से काल के कवि हैं? रीति काल के। जो रीति काल है वो 3 धाराओं में बटा हुआ है, तो वो 3 धाराओं में से भी जो है वो रीति सिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट है रीति सिद्ध काव्य की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है रीति सिद्ध काव्यधारा की सबसे प्रसिद्ध रचना? तो वो है बिहारी सतसई। नेक्स्ट है बिहारी के दोहों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसमें है कम शब्दों में गहन भाव। जैसे कि उन्होंने बोला हुआ है कि घाघर में सागर भरना। ठीक है, तो कम शब्दों में ही उन्होंने बहुत कुछ कह दिया हुआ है। ठीक है, तो यही उनके दोहों की क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें कम शब्दों में उन्होंने बड़ा ही समृद्ध जो ट्रांसलेट बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसके बारे में बता दिया है। आगे है रीति सिद्ध कवियों ने मुख्यतः किस रस को अपनाया है? तो ये तो आपने देखा ही है कि उन्होंने 24 श्रृंगार रस को अपनाया है। नेक्स्ट है घाघर में सागर भरना किस कवि के लिए कहा जाता है? देखो आ ही गया, तो ये कहा जाता है बिहारी जी को। रीति सिद्ध काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो है लक्षणों का पालन करते हुए उत्कृष्ट काव्य रचना करना जो है वो रीति सिद्ध काव्य की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो ये देख लिए हमने क्वेश्चंस, तो इसका जो है वो सी नंबर क्वेश्चन ठीक हो जाएगा ऑप्शन। तो ठीक है जी, हमने रीति सिद्ध
कवियों के बारे में जान लिया, उनकी रचनाओं के बारे में भी हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर आप चाहते हो कि आप और भी इस तरह की वीडियो देखना चाहेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हो पा रहे हैं। थैंक यू।